हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ लाइफ इन हिंदी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एम्स के निर्माण की कहानी लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से तो आप परिचित होंगे। इसके निर्माण की कहानी भी कम रोचक नहीं। इसकी स्थापना में न्यूजीलैंड की भी विशेष भूमिका थी। इसकी आधारशिला 1952 में रखी गई और इसका सृजन 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से एक स्वायत्त संस्थान के रूप में किया गया। 1952 में भारत आर्थिक संकट में था। भारत सरकार के पास पैसा नहीं था। उस समय इसकी फंडिंग न्यूजीलैंड के माध्यम से हुई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के प्रयासों से एम्स का निर्माण संभव हो पाया। इसके निर्माण में भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का विशेष योगदान रहा है। भारत की स्वाधीनता के पश्चात राजकुमारी अमृत कौर जवाहरलाल नेहरू के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनी। 1950 में वह विश्व संस्थान संगठन की अध्यक्ष चुनी गई। यह पद संभालने वाली भी वह पहली महिला थी और प्रथम एशियाई महिला भी थी। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। इस संस्थान की स्थापना के लिए उन्होंने अनेक देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त की। न्यूजीलैंड ने भी पूरा सहयोग किया। न्यूजीलैंड की सरकार ने उस समय 1 मिलियन पाउंड की आर्थिक सहायता दी थी। उस समय यह रुपयों में 1 करोड़ 33 लाख रुपए हुए थे। उस समय इसका नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के स्थान पर द ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट उल्लिखित है। 4 अप्रैल 1952 को इसकी आधारशिला न्यूजीलैंड के उद्योग और व्यापार मंत्री जेटी वॉट्स ने रखी थी। दिल्ली का एम्स 1956 में बनकर तैयार हो गया। आश्चर्य की बात है कि जब भारत तंगी के दौर में था और आधुनिक स्वास्थ्य की जानकारी भी जब सरल सुलभ नहीं थी, उस समय केवल 4 वर्ष में दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनकर तैयार हो गया था। वर्तमान में अन्य नगरों में निर्मित एम्स को औसतन 10 वर्ष लगते हैं। इस बारे में न्यूजीलैंड के भारतीय मूल के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने भी अप्रैल 2021 में एक ट्वीट किया है। इससे पहले सितंबर 2020 में प्रसून वाजपेयी ने भी अपने एक कार्यक्रम में एम्स के निर्माण में न्यूजीलैंड की भूमिका का उल्लेख किया था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।